नमस्कार। आप तक न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में कई नेता बने सदस्य, भाजपा को लगा झटका। कांग्रेस, राष्ट्रवादी और निर्दलीय के पूर्व पदाधिकारी भी हुए शामिल। सृष्टि मंगलम महिला वाहिनी की पहल, लेकुर वाली पहाड़ी पर लगाए गए 501 बेल के पेड़। कामगार मंत्री आकाश फुनकर द्वारा जिला स्तरीय जंगली सब्जी महोत्सव का उद्घाटन। पड़ोसियों में विवाद, कुल्हाड़ी से किया जख्मी, विवाद में चाकू से किया घायल। और मारेगांव के गौराला फाटे से 2 रुपया चुराई। आम देखते समाचार विस्तार से। वनी विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर करते हुए भारतीय जनता पार्टी को जोरदार झटका लगा है। भाजपा के साथ साथ कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और निर्दलीय के कई पूर्व पदाधिकारी, सरपंच, सामाजिक कार्यकर्ता व युवा नेताओं ने शिवसेना उबाटा में शामिल होकर क्षेत्र की राजनीतिक तस्वीर ही बदल दी है। इन नेताओं ने शिवसेना विधायक संजय देरकर के नेतृत्व पर विश्वास जताते हुए पार्टी में प्रवेश किया है। यह भव्य पार्टी प्रवेश समारोह मुंबई में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में हुआ है। इस अवसर पर सांसद अरविंद सावंत, विधायक मिलिंद नार्वेकर, विधायक संजय देरकर सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। वनी से जुड़े राजेंद्र गायकवाड़, प्रवीण शिंदे, संजय निखाड़े, किशोर इंगले, शरद ठाकरे, सुनील कातकड़े, सुधीर थेरे सहित उमरखेड के सतीश नाइक, नीलेश जैन, राजेश कवाणे, राहुल सोनुने और बालाजी मिलमिले भी इस मौके पर उपस्थित रहे। वन के बंडू चांदेकर, पूर्व जिला परिषद सदस्य, संघदीप भगत, पूर्व जिला परिषद सदस्य, दिलीप काकड़े, पूर्व जिला परिषद सदस्य, अनिल देउलकर, सरपंच, बबन वाटेकर, सरपंच, ज्ञानेश्वर टोंगे, कांग्रेस नेता, मंगेश काकड़े, कांग्रेस नेता, विजय ठावरी, सरपंच, प्रेमा धानोरकर, उपसरपंच, रविंद्र पोटे, मारेगांव कृषि उत्पन्न बाजार समिति के संचालक, मोहम्मद अशरफ, राष्ट्रवादी कांग्रेस नेता, मोहम्मद असलम, राष्ट्रवादी कांग्रेस नेता, रोशन साव, सामाजिक कार्यकर्ता, फैजल शेख, सामाजिक कार्यकर्ता शिवसेना में शामिल हुए हैं। इस घटनाक्रम से भाजपा के पारंपरिक गढ़ माने जाने वाले वनी क्षेत्र में शिवसेना ने मजबूत पैठ बना ली है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा के भीतर गुटबाजी और कार्यकर्ताओं के प्रति उदासीन रुख के चलते असंतोष बढ़ा, जिसका सीधा फायदा शिवसेना को मिला है। दिग्गज नेताओं का यह प्रवेश आने वाले चुनावी समीकरण को पूरी तरह बदल सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। 4 अगस्त 2025 श्रावण मास के दूसरे सोमवार को सृष्टि मंगलम प्रतिष्ठान के महिलाओं द्वारा यहाँ 501 बेल के पेड़ लगाए गए। बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रही और घाटपुरी और खुटपुरी, शिवरा में लेकुर वाली, नंदाखोरा और जाफराबादी पहाड़ियों पर पेड़ और बीज रोपे। इस दौरान सेवानिवृत्त कला शिक्षक संजय गुरव के मुख्य मार्गदर्शन में बेल के पेड़ों के आयुर्वेदिक महत्व को समझाया गया। पिछले 2 हफ्तों में इन पहाड़ों पर सैकड़ों बेल के पेड़ लगाए जा चुके हैं। भारतीय संस्कृति में शिव शंकर को पान ले जाने का एक अनूठा और सामान्य महत्व है और जो कोई बेल का पेड़ लगाता है उसे उतना ही पुण्य मिलता है जितना कि पुणे में उसे पेड़ के पान के पत्ते ले जाने वाले को। ऐसा श्रीमती विभा वैभव करंजकर ने अपने मार्गदर्शन में व्यक्त किया। श्रीमती मंगला संजय गुरव ने हमसे अपील की कि हम सावन के महीने में अपने गांव के आसपास खुले स्थानों या पहाड़ियों पर पान के पेड़ लगाकर और पान के पेड़ों का संरक्षण करके श्रावण मास मनाएं। इस अवसर पर सभी महिलाओं ने भी अपने बच्चों के साथ पान के पेड़ लगाए और एक पेड़ मां के नाम पहल को अपने बच्चों के साथ मिलकर लागू किया। श्रीमती अस्मिता दिनेश उखलकर ने इसकी पहल की। सबसे छोटे 1.5 साल के बच्चे चिरंजीव मंदार खडगले ने अपनी मां के साथ पेड़ लगाए। इसके साथ ही सुश्री भक्ति, श्रुति, आयुष, वेदिका, शिवम, आदित्य, आर्य, परी, प्राची, अश्विनी, कल्याणी, सोहम, मयंक और उनकी माताएं श्रीमती साधना आकाश अहिल, श्रीमती अस्मिता दिनेश उखलकर, श्रीमती मुक्ता उमेश खेड़कर, श्रीमती विभा वैभव करंजकर, श्रीमती पूजा संदीप फंदत, श्रीमती लता विजय खंडागले, श्रीमती साक्षी राजेश शर्मा, श्रीमती मंगला संजय गुरव आदि ने अथक परिश्रम किया। आप तक न्यूज खामगांव प्रतिनिधि मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट।
खामगांव के महात्मा गांधी सभागृह में आयोजित जिला स्तरीय जंगली सब्जी महोत्सव का उद्घाटन 3 अगस्त 2025 को राज्य के कामगार मंत्री एवं अकोला जिले के पालक मंत्री एडवोकेट आकाश दादा फुंडकर द्वारा किया गया। यह महोत्सव कृषि विभाग, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन प्रणाली, कृषि विज्ञान केंद्र जड़गांव जामोद, जीएस महाविद्यालय खामगांव और रोटरी क्लब खामगांव द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। महोत्सव के उद्घाटन के अवसर पर मंत्री फुंडकर ने विभिन्न जंगली सब्जी स्टॉलों को भेंट दी और जंगली सब्जियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर फुंडकर ने कहा कि पारंपरिक खाद्य संस्कृति के संरक्षण के लिए ऐसी गतिविधियां महत्वपूर्ण है। किसानों को पारंपरिक कृषि के साथ साथ जंगली सब्जियों के पोषण मूल्य और स्वास्थ्य लाभों को ध्यान में रखते हुए जंगली सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने अपील की कार्यक्रम में जिला कृषि अधीक्षक गुलाबराव खराज, जिला कृषि अधीक्षक अकोला मनोज कुमार ढगे, तहसीलदार सुनील पाटिल, पुरुषोत्तम झुंडे, प्रमुख डॉक्टर विकास जय भाई, डॉक्टर अशोक पांडव, नरेंद्र भट्टर और आलोक सकरगल्ले उपस्थित रहे। यह जंगली सब्जी महोत्सव सभी के लिए खुला है और आयोजकों ने नागरिकों से जंगली सब्जी प्रदर्शनी देखने और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी जंगली सब्जियों और उनके महत्व को समझने की अपील की है। पहले दिन इस महोत्सव को किसानों, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं, छात्रों और नागरिकों से भरपूर प्रतिक्रिया मिली। आप तक न्यूज खामगांव प्रतिनिधि मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट। फिलहाल एक ब्रेक रुकते हैं, जल्द ही हाजिर होंगे, बने रहिए आप तक न्यूज पर। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए, तो आ रहे हैं हम आप तक न्यूज के साथ। आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास, यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। 9850353754।